जो अवैध तरीके से बांग्लादेशी रह रहे हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। कुल मिलाकर 5 बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी आज हुई है और एक्शन इसी तरह से जारी रहेगा। अखिलेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, लगातार अभियान चलाया जा रहा है और जो अवैध रूप से लोग रह रहे हैं, बांग्लादेशी रह रहे हैं, उनको पकड़ा जा रहा है। पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, ये ड्राइव जो है पुलिस का, आपको याद होगा दिल्ली के चुनाव से पहले चल रहा है और लगातार वो वेरिफिकेशन कर रही है जिन झुग्गियों में उसे खबर मिलती है कि यहाँ अवैध रूप से बांग्लादेशी या रोहिंग्या लोग रहते हैं, उनकी जांच कर रही है। और अब ये खबर आई है कि पिछले जो 2-3 दिनों से ड्राइव चल रहा था उसमें 5 बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई किया है, उन्हें पकड़ा है। लेकिन एजेंसियों का कहना है कि असल समस्या ये है कि भारत की 4000 किलोमीटर करीब लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश से जुड़ती है और बहुत सी ऐसी बड़ी सीमा रेखा है जहां पे कोई फेंसिंग नहीं है। वो कई राज्यों में घुसपैठ करते हैं और उसके बाद दिल्ली आते हैं और उसके बाद इनके पकड़े जाने के बाद असल समस्या तब शुरू होती है कि इन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। ये गलत नाम से इंडिया में डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं, गलत नाम से रहते हैं। इनको बांग्लादेश में ये कहाँ के रहने वाले हैं वो वेरीफाई करना पड़ता है, उसके बाद इनको डिपोर्ट करना पड़ता है। तो ये पकड़े जाने के बाद इनको डिपोर्ट करने की जो प्रोसेस है उसमें काफी लंबा वक्त लगता है और एजेंसियों की समस्या यही है कि जो प्रोसेस है वो काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया के जो लोग हैं उसमें ये काफी अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं। इनका पहचान करना मुश्किल हो जाता है और गलत जो डॉक्यूमेंट्स इंडिया में जिस नाम से बनवाते हैं और असल नाम इनका पता करना भी काफी मुश्किल होता है। तो एजेंसियां लगातार इस पर काम कर रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस का ड्राइव जो है वो लगातार आपने देखा होगा कि वो चेकिंग कर रही है, अलग अलग इलाकों में चेकिंग कर रही है। देखिए, मुश्किल तो है क्योंकि पहचान बदलते हैं, फर्जी दस्तावेज बनाते हैं, लेकिन पुलिस पूरे एक्शन मोड में जो नजर आ रही है, हड़कंप की स्थिति इन बांग्लादेशी जो अवैध तरीके से बांग्लादेशी रह रहे हैं उनके अंदर देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली में एक्शन जारी है तो दूसरी तरफ असम में भी एक्शन देखने को मिला है। असम में 4 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए हैं। असम सीएम हिमंता ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। घुसपैठ रोकने की कोशिशें लगातार जारी है। ये हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से जानकारी दी गई और कहा गया कि पकड़े गए बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया है। तो लगातार देखिए जिस तरीके से कार्रवाई देखने को मिल रही है, हड़कंप की स्थिति देखने को उन लोगों के अंदर मिल रही है जो अवैध तरीके से रह रहे हैं। तो अब्दुल कबीर, बौदिउर रहमान और मोहम्मद तैयूब अब्दुल कलाम, ये नाम है 4 नाम जिन्हें पकड़ा गया है, जो इलीगल तरीके से रह रहे थे। असम में कार्रवाई हुई जिसके बाद अब पुलिस के हत्थे ये चढ़े हैं। और अब रुक करेंगे रफ्तार अंडरकास्ट से 2 दिनों के दौरे पर मॉरिशस पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का हुआ औपचारिक स्वागत। पीएम मोदी को दी गई तोपों की सलामी और मिला गार्ड ऑफ ऑनर। मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस समारोह में पीएम मोदी शामिल होंगे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत भी करेंगे। मॉरिशस में पीएम मोदी के स्वागत को भारतीय समुदाय में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। भारत का झंडा हाथों में लेकर अपने प्रधानमंत्री से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। एक देश एक चुनाव पर जेपीसी की चौथी बैठक। आज दोपहर 3 बजे मीटिंग होगी। पूर्व सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई, दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन और वकील हरीश साल्वे अपनी राय रखेंगे। 24 मार्च से दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र। 25 मार्च को सीएम रेखा गुप्ता पेश करेंगी दिल्ली का बजट। 28 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। जम्मू कश्मीर विधानसभा बजट सत्र का आज 8वां दिन। कठुआ और गुलमर्ग मुद्दे पर बोलेंगे सीएम उमर अब्दुल्ला। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र के दौरान नाराज हुए स्पीकर, कागज फेंकते हुए और कहा कि मैं चला, आप सदन चलाओ। सीएम योगी आदित्यनाथ आज झांसी दौरे पर रहेंगे। स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल स्टार्टअप प्रदर्शनी को शुभारंभ करेंगे। नेपाल में राष्ट्रहित समर्थक रैली में लगी सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें। हवाई अड्डे के बाहर सैकड़ों समर्थकों ने स्वागत किया। कुछ समर्थकों ने ज्ञानेंद्र की तस्वीर के साथ दिखाई योगी की तस्वीर। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने ग्रेटर नोएडा में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कहा, नई पीढ़ी को सनातन और संस्कृति से जोड़ना जरूरी। ईडी रेड के खिलाफ आज पूरे छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। भूपेश बघेल के घर ईडी रेड के विरोध में केंद्र सरकार और जांच एजेंसी का पुतला करेगी दहन।
छत्तीसगढ़ में ईडी की टीम पर हमला। पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य के ठिकानों पर छापेमारी करने के लिए टीम गई थी। निकलते ही गाड़ियों पर कांग्रेसी कार्यकर्ता चढ़ गए। कोयला घोटाला, शराब घोटाले के मामले में रेड पड़ी थी। ईडी पर हमले को लेकर बोले डिप्टी सीएम अरुण साव, भूपेश बघेल के कार्यकर्ताओं ने ईडी पर पथराव किया, ये उचित नहीं है, जांच एजेंसी को अपना काम करने देना चाहिए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, भूपेश बघेल जी के समर्थकों ने ईडी पर पथराव किया, घर पे के पास इकट्ठे हो गए, ये उचित नहीं है, जांच एजेंसी को अपना काम करने देना चाहिए। ईडी के रेड पर बोले भूपेश बघेल, विधानसभा में सवाल पूछना अपराध हो गया है। हमारे घर से 30 से 33 लाख रुपए मिले हैं जो मेरी पत्नी, बेटा, बहू और बेटियों के हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी ने चैतन्य बघेल को समन जारी किया है। ईडी ने पूछताछ के लिए चैतन्य को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी के छापे पर पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का बयान और केंद्रीय एजेंसियों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश कर रही सरकार। कोई क्लू होता है तो कार्रवाई करके, गिरफ्तार करके, बंद करके सजा नहीं दिलवा देते। इतनी ईडी ने कार्रवाइयां की हैं, क्लू क्या है? एक संदेह व्यक्त करके आप किसी को जेल में बंद कर सकते हो क्या? महिला अपराध पर बोले राजस्थान के गवर्नर हरिभाऊ बागड़े, रेप करने वालों को नपुंसक बनाकर छोड़ देना चाहिए ताकि अन्य लोग भी ऐसे जघन्य अपराध करने से बचें। ऐसे जो दुष्कर्म करते लोग, उसी को भी वही कायदा बनाए और उसको करके छोड़ देंगे। और गुलमर्ग में विवादित फैशन शो में मौजूद थे जम्मू कश्मीर सीएम उमर अब्दुल्ला के बेटे जहीर और जमीर। उमर के चाचा के होटल में रुके थे। शो के आयोजक शो को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर बवाल हुआ। संभाजीनगर से औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग के बीच महाराष्ट्र सरकार का फैसला, आगरा में बनेगा शिवाजी का स्मारक। औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा के किले में किया था कैद। वित्त मंत्री अजीत पवार ने पेश किया महाराष्ट्र का बजट और कहा कि हर बजट महाराष्ट्र की 5 साल का रोड मैप है। लड़की बहन योजना में 36,000 करोड़ का प्रावधान। उद्धव ठाकरे की समर्थकों की अपील, बोले जय श्री राम का जवाब जय शिवाजी, जय भवानी से दे। हम बीजेपी मुक्त राम चाहते हैं और बीजेपी समाज में जहर घोल रही है। होली से पहले शाहजहांपुर की मस्जिदों और मजारों को लेकर तिरपाल से ढका गया। आपको बता दें, होली पर निकलने वाले लाट साहब के जुलूस को लेकर ढकी गई मस्जिदें। शाहजहांपुर में नमाज के समय को लेकर बोले मौलाना कासमी, होली पर नमाज का समय बदलने की जरूरत नहीं, यहाँ गंगा, जमुना और तहजीब के साथ मनाया जाता है होली का त्योहार। शाहजहांपुर में होली जुलूस की तैयारी को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर। जुलूस मार्ग पर वाहनों पर रोक और ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। हुड़दंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। होली और रमजान को लेकर बदायूं में प्रशासन अलर्ट।